नमस्कार दोस्तों। जीएस दुनिया में आप सबका स्वागत है। हम लोग कॉन्स्टलेशन को देखेंगे। आइए देखते हैं तारामंडल। इससे पहले हम लोग एक क्वेट्स को देखते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। ये बात सत्य है कि आप जितना सच बोलोगे और सही काम करोगे, सही राह पर चलोगे, उतना ही दुनिया की नज़र में आप क्या होगे, कड़वे होगे। उतना ही दुनिया की नज़र में आप कड़वे होगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉन्स्टलेशन को। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है तारामंडल। तारामंडल का मतलब ये हो गया कि तारों तारों का कोई समूह, कुछ समूह के रूप में हम लोग बात करते हैं। कुछ समूह की बात करते हैं, जैसे आकाश में कुछ तारों के तारों का जो गुच्छा होता है, उसी को एक प्रकार से हम लोग तारामंडल कहते हैं। तो जो भी है, कुछ अलग अलग पर कुछ काल्पनिक आकृतियां जो है बन जाती हैं उसमें, और उन आकृतियों को अलग अलग शेप है। तो इन आकृतियों को जो अलग अलग शेप दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, हम लोग तारा मंडल कहते हैं। तो सम स्टार्स आर फाउंड इन क्लस्टर। कुछ स्टार जो पाए जाते हैं वो क्लस्टर गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। दीज ग्रुप्स स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। मतलब वो तारों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। सम ऑफ देन सीम्स टू बी फॉर्मिंग अ शेप। कुछ उसमें से सीम्स मतलब कुछ फॉर्मिंग अ शेप, कुछ आकृति बनाते हैं। एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स, जो प्राचीन विज्ञान, जो हमारे प्राचीन वैज्ञानिक ज्योतिष थे, ज्वाइंट सम दीज स्टार। उन्होंने कुछ स्टार्स को ज्वाइंट किया डिफरेंट शेप बाय द इमेजिनरी लाइन। मतलब काल्पनिक रेखाओं के द्वारा कुछ वैज्ञानिकों ने इसको क्या किया, इसको मिलाया जो है। A group of stars thus forming a shape is called constellation. A group of मतलब तारों का जो समूह है, उसको जो एक नए आकार रूप देता है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। आइए हम लोग कॉन्स्टलेशन को शेप को देखते हैं। ये देखिए, ये तारों का ये है। यहाँ से यहाँ ये देखिए, ये आकृति, ये है, ये है, ये है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, स्कॉर्पियस। स्कॉर्पियस है, ये एक तारों का शेप है, तो इसको भी क्या कहेंगे, तारा मंडल कहेंगे। देखिए कैप्रिकॉन, यहाँ से देखिए कैप्रिकॉन, ये इस तरीके से एक शेप आया है। फिर यहाँ फिर ऐसे गया, फिर ये इस पे गया। ये जो तारों की जो आकृतियां हैं, इसको एक काल्पनिक इमेजरी लाइन के द्वारा मिलाया, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। यहाँ से देख सकते हैं कई है। लिब्रा, लिब्रा में देखिए किस तरीके से गया है, ये इस इमेजिनरी लाइन को यहाँ पे जनरेट किया गया है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है ये कॉन्स्टलेशन, ये तारा मंडल हैं जो है। अब आइए यहाँ से देखते हैं, इसमें क्या है, ऊसरा मेजर और ग्रेट बियर इन वन सच कॉन्स्टलेशन। ऊसरा मेजर जो है क्या है, एक वन सच सबसे बड़ा क्या है, कॉन्स्टलेशन तारामंडल, विच कैन बी इजिली स्पॉटेड इन द नॉर्दर्न स्काई। विच कैन, इसको आसानी से हम लोग स्पॉटेड मतलब देख सकते हैं, उत्तरी उत्तरी आकाश में, उत्तरी आकाश में बहुत आसानी से ये दिखाई से सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्त ऋषि के नाम से। द सप्त ऋषि सेवन, सप्तह सेवन एंड ऋषि सेज इज ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स, इसको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ ये सेवन स्टार को हम लोग सप्त ऋषि के नाम से, दैट फॉर्म पार्ट लार्जर ऊर्जा, ये बनाते जो हैं लार्जर ऊर्जा मेजर को बनाते हैं। द टू स्टार एंड the two star at the end of this constellation pointer, they always point towards the always polar star the north side। पहले क्या होता था कि जो वो दो स्टार्स थे वो पोलर नॉर्थ साइड में थे। इन इंडिया इट इज़ द कॉल्ड द ध्रुव तारा, जो उत्तर के साइड में होते उसको ध्रुव तारा। पहले के प्राचीन के समय में, आज के समय में तो कंपास हो गया, लेकिन प्राचीन के समय में लोग दिन के समय में तो सूर्य की रोशनी को देख करके पहचान जाते थे कि किस तरीके से वो जो है, किस दिशा में उनको जाना है। लेकिन रात के समय में क्या करते थे, तो रात के समय में जब उनको क्या है, उनको रात के समय में अगर निकलना हो, कहीं जाना हो, तो कैसे पता करेंगे, तो वो क्या करते थे, उनको उस प्राचीन समय में उन्होंने पोलर स्टार मतलब उत्तर की दिशा में एक तारे को डिनोट कर रखा था। और इस तारे से इसी तारे से, क्योंकि उनको तब दिशाओं का ज्ञान हो, जैसे आपको पता है कि यहाँ से क्या होता है, ये होता है ईस्ट हो गया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाता है साउथ। ये
4 डायरेक्शंस है। तो रात के समय में जब उनको पता क्या पोलर स्टार उत्तर साइड में, तो वो जिस दिशा में जाना चाहते थे चले जाते थे आराम से जो है। ठीक है, आइए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उस ग्रेट बियर की संरचना, ये ऊषा मेजर है। ऊषा मेजर की संरचना देख रहे हैं आप यहाँ से, ऊषा मेजर की संरचना को इसको आप देखिए यहाँ से, ये है ऊषा मेजर, ये है, ठीक है ना, ये ऊषा मेजर की संरचना है। और ये ऊषा माइनर है, ये ऊषा माइनर की संरचना है, यहाँ से है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे। और ये क्या है, यहाँ पोलर स्टार है, ये इस तरह के पोलर स्टार का मतलब उत्तरी ध्रुव में, ये इधर क्या है उत्तर की साइड में है, उत्तर दिशा में है, जिससे क्या होगा कि दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये ग्रेट बियर, बियर के शेप का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम ग्रेट बियर की आकृति दे दी गई है। आइए, इट इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल, ये हमेशा नॉर्थ पोल में रहता है। हेंस आई अपीयर टू रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई while all the other stars and constellation seems to revolve around it। क्या कह रहा है यहाँ, द ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव, ये हमेशा नॉर्थ पोल में, इट अपेयर रिमेन सेम पोजीशन, हमेशा उसी पोजीशन पे रहता। द अदर स्टार्स, दूसरे जो तारे हैं तारामंडल है, सीम्स टू रूल, प्रतीत होते हैं जैसे अराउंड वो उसके घूम रहे हैं। पीपुल इन एंशियंट टाइम्स, लोगों ने जो है बहुत पहले समय में डिटरमाइन द नॉर्थ डायरेक्शन ड्यूरिंग द विथ नाइट विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ स्टार, मतलब प्राचीन समय में लोगों ने क्या कर रखा था कि नॉर्थ डायरेक्शन को किससे हेल्प, वो जान गए थे ना, ये उत्तर की दिशा किसमें, नॉर्थ स्टार, मतलब उत्तर के तारे के हिसाब से इन्होंने, इनको जानकारी मिल गई थी कि ये इधर की उत्तर की दिशा है। कुछ जो है तारामंडल हैं, जैसे ऊषा माइनर है, ओरियंस हैं, कैनिस मेजर है, स्कॉर्पियो हो, गाइनस आर सम अदर, ये बहुत अच्छे से ये सारे के सारे क्या हैं तारा मंडल हैं। ये तारा मंडल ओरियन हो गया, कैनियस मेजर, स्कॉर्पियो, गाइनस, है ना। तो यहाँ पर होगा, मैं कुछ दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं पोलर स्टार है, नॉर्थ है। ये देखिए ऊषा माइनर है, ऊषा माइनर किस तरीके से है। और ये क्या है, कैरियन है, ये क्या है, इस ओरियन है, सॉरी ये कैरियन नहीं है, ये ओरियन है। इस तारामंडल का क्या नाम है, ओरियन, ये ओरियन तारा मंडल है। आइए इसी के आधार पे आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और उसके कुछ एमसीक्यू हैं, जो एमसीक्यू हैं उसको हम लोग यहाँ पर आइए सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। द सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ सप्तऋषि, मिल्की वे, बिग बैंड, नेबुला। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है मिल्की वे, क्योंकि सोलर सिस्टम इट इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट, मतलब एवरेज डिस्टेंस कितनी है सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो लगभग कितने किलोमीटर की है, लगभग कितने किलोमीटर की अवे है। तो ये जो है लगभग 1500 लाख किलोमीटर है, 1500 लाख किलोमीटर दूर है। इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 1500 लाख किलोमीटर, 1500 लाख किलोमीटर की दूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें द प्लैनेट विच इज नोन एज द फॉलोइंग स्टार, प्लैनेट विच नोन एज द फॉलोइंग इज नोन एज द, सॉरी यहाँ फॉलोइंग नहीं, यहाँ मॉर्निंग होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ टाइपिस्ट ने जो है यहाँ मॉर्निंग, यहाँ पे क्या होगा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, तो मॉर्निंग स्टार हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, वीनस, वीनस को कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ये मॉर्निंग मतलब इसको भोर का, सांझ का तारा और भोर का तारा भी हम लोग कहते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स है वीनस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, एस्ट्रॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो कहाँ कहाँ किसके बीच पे पाए जाते हैं, तो ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये क्या है पाए जाते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग जो है। गैलेक्स हेली कॉमेट्स, सॉरी ये टाइपिस्ट ने एरर कर दिया है, तो यहाँ पे ये हेली कॉमेट्स होगा, हेली कॉमेट्स,
Halley comets appear after every 71 years, 75 years, 73 years, 76 year. It is the right answer is, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 76 ईयर। तो यहीं पे हमारे चैप्टर ये फिनिश होता है। थैंक यू। और इसको आपको मैं बता दूं, हमारे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो है इस सभी प्रकार की क्लासेस आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो है मिलेंगी। और यहाँ इस चैनल पे आपको एसएसटी की मिलेगी, साइंस की और मैथ की क्लासेस मिलेंगी जो है। और भी सारी क्लासेस आएंगी धीरे धीरे जो है करके। और इसके लिए जो है हमारे चैनल पे बने रहे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को हमारे जो है बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि जो। थैंक यू।